हो सकता है। तो मेनली जो है वो ऑक्जेलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्जेलेट रिस्पॉन्सिबल है ये किडनी स्टोन्स को बनाने में मेनली। मतलब और भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। 100 में से 80 तकरीबन आप लोग ये कीजिएगा कि 100 लोग हैं उनमें से 80 लोग उनमें जो स्टोन देखे गए, उनके पत्थर जो देखे गए उनके किडनी में, तो वो ऑक्जेलेट वाले थे। जब उनको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि ये पत्थर किस तरह के हैं, तो ऑक्जेलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल है किडनी स्टोन्स को कॉज करने में। मेजॉरिटी केसेस में ये होता है। तो अभी बात होती है यहाँ पर, कोई एक सवाल होता है कि भाई हम लोग जो है वो राइस खाते हैं, आया ये राइस चावल खाने से किडनी के पत्थर बढ़ते हैं, किडनी के मसले बढ़ते हैं, किडनी के मसले होते हैं? तो भाई मैंने यहाँ पर देखा, अब आप लोगों को बताया कि हमारे आसपास जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें से 80% लोग जो हैं उनमें किडनी का स्टोन ऑक्जेलेट से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आलमंड को बहुत शौक से खाते हैं, हम लोग स्पिनिच को बहुत शौक से खाते हैं, राइस को भी हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो शौक से खाने वाली चीज़ों को मैंने थोड़ा सा उठाया, फिर उनका अंदर जो है जो ऑक्जेलेट है ये आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग आधा कप राइस उठाओ, क्या राइस चावल, उस आधे कप चावल में आपको मिलेंगे 2 से लेकर के 10, 2 10, 2 से लेकर के 10 तक, 210 नहीं 2, फिर उसके बाद 10, मतलब या तो 2 होंगे या फिर 5 होंगे या फिर 7 होंगे या फिर 10 होंगे mg। कितना होगा, क्या होगा, ऑक्जेलेट होगा। ऑक्जेलेट ये वाला चावल में होगा। बिल्कुल आधा कप आप लोग उठाओ पालक का, उसमें आपको मिलेंगे 755 mg ऑक्जेलेट। तो पालक को शौक से खाते हो और कुछ लोग जो है वो राइस को खाने से डरते हैं कि भाई अगर हम ये खाएंगे तो हमें क्या होगा, किडनी स्टोन्स होंगे, किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं जब मैं ये खाता हूँ। रिमेंबर, आपके दिमाग पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। ब्रेन एंड ह्यूमन बॉडी, ये सर्च कीजिएगा ब्रेन ह्यूमन बॉडी बाय डॉक्टर UUT, तो आप लोगों के सामने एक लेक्चर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे आपके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तो खैर यहाँ पर बात आप लोगों को समझानी है कि राइस जो है उसमें या तो 2% से लेकर के 10 mg तक, मतलब 2 से लेकर के 10 mg, परसेंट की बात मैंने यहाँ पर की, परसेंट नहीं mg। तो मतलब यूँ कह दीजिएगा कि 10 mg, मुख्तसरन लॉजिकल पॉइंट अगर मैं कहूँ जो सबकी समझ में आ जाए, 10 mg होते हैं आधे कप चावल में। और स्पिनिच में, पालक में आपके पास होते हैं 755 mg, क्या, यही ऑक्जेलेट। और आपके पास है आलमंड, उसमें होते हैं 122 mg। तो चावल की बनिस्बत इनमें ऑक्जेलेट ज्यादा है, और खास तौर पर स्पिनिच में। तो कोशिश कीजिएगा स्पिनिच, जिसको किडनी का प्रॉब्लम हो वो स्पिनिच से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बल्कि बहुत ज्यादा दूर रहिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों के सामने बात आ गई। अभी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि इनमें से किस से ज्यादा आपको किडनी के मसले हो सकते हैं। और राइस के अगर आप लोग देखिए, इनमें बहुत ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो कार्बोहाइड्रेट की है। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके, मतलब यूँ कह दीजिएगा कि मिठाई, खुराक, मीठा चीज़ जो आप लोग समझते हैं आम अल्फाज में, तो उनका होता है। तो ये और वो, उनमें फ़र्क फिर क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि ये कार्बोहाइड्रेट है और वो ऑक्जेलेट है। और ऑक्जेलेट इन दोनों में क्या है, इन तीनों में मैंने आप लोगों को कंपेयर करके बताया, इन दोनों में ज़्यादा है बनिस्बत राइस के। तो राइस खाओ, स्पिनिच, आलमंड खाओ जो सही है। और जो लोग किडनी के प्रॉब्लम रखते हैं वो स्पिनिच और आलमंड का थोड़ा सा मतलब ख्याल रखें, बल्कि बहुत ज़्यादा रखें स्पिनिच का। रिगार्डिंग राइस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो आपके सामने है। तो ये जो सवाल करते हैं या फिर ये जो बात बहुत मशहूर है कि राइस की वजह से किडनी के प्रॉब्लम होते हैं, तो ये जहन से आप लोग निकाल दें, क्योंकि राइस में ऑक्जेलेट उतना नहीं है जितना स्पिनिच और आलमंड में है। एक और पॉइंट आप लोगों को बतानी है, जो कि मैंने कहा था कि मैं नटशल बताऊंगा। जितना भी खाते हो, जो भी चीज़ खाते हो, ख्याल रखना है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल खाना है, थोड़ा सा खाओ और अच्छा खाओ। ये बात आप लोग जहन में रखें। ज़्यादा खाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। अभी देखो बाज़ औक़ात लोग कुछ जो ओबीस होते हैं, तो वो राइस जितना ज़्यादा खाएंगे उनके प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों, राइस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बोहाइड्रेट का। इनमें फ़ैट जो कि कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, लेकिन आप लोग जानते नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर ज़्यादा लोगे तो फिर वो आपके बॉडी में फ़ैट के फॉर्म में स्टोर होंगे, जिससे आप मोटे होंगे। तो मोटापा जो है वो फिर आपको कॉज कर सकता है क्या, किडनी स्टोन्स। ये भी आप लोगों के सामने आएगा। किडनी स्टोन्स जो है वो मोटापा से भी होता है।